हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर का प्रोग्राम, रिवीजन प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट किए। चलो जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। प्लांट किंगडम, उसके बाद हम लोगों को देखना है एनिमल किंगडम और आगे के सारा सिलेबस देखना है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन एंड बी इन्फॉर्म, जहाँ पे आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। सो हम लोगों ने प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन देखा था, अलगी के बारे में देखा, ब्रायोफाइट्स के बारे में देखकर हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेरिडोफाइटा। अब देखो, जैसे हम लोग देख रहे हैं, आप लोग अगर ये सारे लेक्चर्स एक साथ या एक के बाद एक इक्वेचुअली देख रहे हो तो आप लोगों को एक रियलाइज होगा कि पहले हमने अलगी देखी, विच वॉज अ थैलोफाइट, लाइक जिसमें बाकी कोई स्ट्रक्चर्स नहीं थे, लाइक ऑल रूट, स्टेम, लीव्स, एवरीथिंग इज ऑब्सेंट एंड जस्ट थैलस लाइक बॉडी है। उसके बाद हमने देखा ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा, जहाँ पे रूट लाइक, स्टेम लाइक, ऐसे ये दीज आर नॉट ट्रू, वो देखा। वो कहाँ पे लाइक मेनली एम्फीबियंस है, ये सब कुछ देखा। अब देखो, ये आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइज होगा, हम इवोल्यूशनरी, प्लांट इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी इसको देखेंगे। सबसे पहले एक्वेटिक थे कंप्लीटली, बराबर है, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है, तो वो लाइक वाटर, लाइक बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट में थे। एम्फीबियन से थोड़ा रूट लाइक वगैरह है तो एम्फीबियन बन गए ब्रायोफाइट्स। हाँ, लाइक थोड़ा सा डैम सॉइल पे वगैरह ग्रो कर सकते हैं, ऐसे बन गए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज टेरिडोफाइट। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला इवोल्यूशन में ट्रांजिशन दिखाई देगा आप लोगों को, दैट इज दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव तो है, हम उसको प्रिमिटिव ही बुलाएंगे, बट वैस्क्यूलर प्लांट्स। वैस्क्यूलर मतलब क्या? जिनमें वेसल्स मतलब कौन सा वाला? लाइक कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है। वैस्क्यूलर मतलब हम यहाँ पे उसको कैसे कंसीडर करेंगे? दे शो द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। वैस्क्यूलर का मतलब है यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू है उनके पास। दे आर द फर्स्ट वन टू शो द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। सीडलेस है, फ्लावरलेस है, प्लांट है, प्रिमिटिव है ना, तो उनमें सबसे इवोल्यूशनरी फर्स्ट चेंज आप लोगों को क्या दिख रहा है? तो उनमें इवोल्यूशनरी पहला चेंज दिख रहा है आप लोगों को, उनके पास कंडक्टिंग टिश्यू आया। हाँ, दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट्स ऑन द लैंड। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास कंडक्टिंग टिश्यू आया। लाइक कहीं से भी सॉइल से या कहीं से पानी लेते हैं तो लाइक दे कैन ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट पार्ट्स। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज वैस्क्यूलर एम्फीबियंस। देखो, हमने ब्रायोफाइट्स को जनरल एम्फीबियंस बोला था, यहाँ पे उनको बुलाएंगे हम वैस्क्यूलर एम्फीबियंस। ये टर्म है, सिर्फ याद रखो। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव द वैस्कुलर टिश्यू। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुआ। प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू हम लोगों को दिखाई देता है प्लांट के केस में, जहां पे वो टेरिडोफाइट से बिगिन हुआ, वहां पे हम लोगों को सबसे पहले दिखाई दिया। समझ में आया आप लोगों को? देखो, अब इनकी प्लांट बॉडीज कैसे होती है। लाइक देखो, प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो डिफरेंस में, इनटू ट्रू स्टेम, रूट एज वेल एज द लीव्स। ये ट्रू है, हमने वहां पे देखा था रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, वहां पे उसको हमने फ्रॉन्ड बोला था ब्रायोफाइट्स में, याद है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। ये देखो, ये जो मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है ना, ये आपकी शॉर्ट नोट्स है। हम जाते जाते एंड में एनसीईआरटी में क्या दिया है वो देखने वाले हैं, ये कैसे दिया है, पर ये आपकी शॉर्ट नोट्स है। अगर आप लेक्चर सीरीज फॉलो करते हो और ये नोट्स कहीं पे भी, लाइक आप एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करके रखो, वहां पे भी आप लिख कर रखो, यहाँ पे ये आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। हाँ, एनसीईआरटी में जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस बोलते हैं ना हम लोग, समझने के लिए जरूरी है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स है। अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है तो वहां पे हाईलाइट करके रखो, बाजू में एनसीईआरटी में जगह है उस पर नोट करके रखो, या आप अपनी नोट्स बनाकर रखो। ये आपको, देखो कोई भी एग्जाम होती है उसके पहले लास्ट 8 दिन में आपको जो क्विक रिवीजन की जरूरत है ना, उसके लिए काम है। हाँ, उसके बाद देखो वैस्कुलर टिश्यू। अब देखो, सबसे पहले वाले हम लोग बोल रहे हैं कि दीज आर द फर्स्ट प्लांट्स टू शो द वैस्कुलर टिश्यू। तो उनमें क्या है? जाइलेम है, फ्लोएम है। हम लोगों को मालूम मालूम है, थोड़ा सा हम लोगों ने 9th में वगैरह पढ़ा है, जाइलेम इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर
सॉरी इससे नहीं लिखेंगे, ये आपके लिए जरूरी है। वाटर एंड मिनरल्स, while phloem is important for the conduction of food। मैं इसको बहुत बार आप लोगों को बताता हूँ, जो मुझसे पढ़े, लेकिन उसको याद कैसे रखना है, फ्लोएम फूड फ तो आपका कंफ्यूजन कम हो जाता है। आप जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग उतने बड़े हो कि आपको ये कंफ्यूजन कम होता है, पर हो रहा है तो ये ट्रिक याद रख लो। फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड कंडक्ट करता है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल। अब देखो इनमें जाइलम एंड फ्लोएम ये कंडक्टिंग टिश्यू है, बट बीइंग प्रिमिटिव, दे आर प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव है इसलिए देखो क्या है, इनमें ट्रू वेसल्स आर absent। इनमें ट्रू वेसल्स जो होती है ना वो absent है, इनमें नहीं है ट्रू वेसल्स। दे डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ ट्रू वेसल्स। हम जब एनाटॉमी वाला पार्ट देखेंगे ना, तो जाइलम एंड फ्लोएम की जब एनाटॉमी देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि हायर प्लांट्स में इनमें ट्रू वेसल्स होते हैं। वैसे फ्लोएम में देखो कंपेनियन सेल्स आर absent, सीव ट्यूब्स आर absent। ये दो कंपोनेंट होते हैं जाइलम फ्लोएम के, ये absent है। जाइलम में वेसल्स absent है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स आर absent, इसलिए इनको प्रिमिटिव बोला गया है। आगे देखते, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको कहीं पे जल्दी नोट करना है तो आपके लिए एक सेकंड वेट कर लेता हूं। अब देखो टेरिडोफाइट्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीव ये क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में। ये किस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स। अब देखो हम लोगों ने देखा ना कि इनके पास ट्रू स्ट्रक्चर्स है, तो मेगाफाइलस एंड माइक्रोफाइलस। अब ये देखो ना, ये नाम से आप लोगों, मेगा लार्ज, दे आर लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्टेम। स्टेम से बड़े दिखाई देंगे, मतलब छोटा सा स्टेम दिखाई देगा, उससे ये लीफ थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, मेगाफाइलस। इसका एग्जांपल है फर्न। एंड माइक्रोफाइलस, स्मॉल लीव्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेम। स्टेम के हिसाब से उसको वो आपको इनसाइड में डायग्राम भी दिए, देखो छोटे छोटे ऐसे क्लस्टर में दिखाई देंगे आप लोगों को। तो दोज आर माइक्रोफाइलस, वो छोटे हैं बहुत। ये इसकी हॉस्टल की डायग्राम भी है आप लोगों को इन सेटिंग, बराबर है। तो इनको हमने ऐसे क्लासिफाई करके रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीव्स। अब देखते हैं हम सर्टन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन टेरिडोफाइट्स। इन देम मैंने लिखा है, कंटिन्यूएशन में है इसलिए मैंने इन देम लिखा हुआ है, बट इन टेरिडोफाइट्स स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर दैट इज स्पोरेंजिया। ये टर्म याद रखो, स्पोरेंजिया का मतलब ही क्या है, दैट प्रोड्यूसेस द स्पोर। स्पोरेंजिया प्लूरल है इसलिए मैंने स्पोरेंजिया, सिंगल है तो स्पोरेंजियम बुलाएंगे हम उसको। आर फाउंड ऑन द स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट मतलब कौन सी, अपनी स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अब हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से देखा हुआ है। हाँ, हम स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट किसको बुलाते हैं आप लोगों को अब क्लियर है, बराबर है। तो ये स्पोरोफाइट जो है दैट प्रोड्यूसेस द स्पोर एंड व्हेन एसोसिएटेड विथ लीव्स दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। देखो स्पोरेंजिया जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स है, अगर वो लीफ पे प्रेजेंट है और वो लीफ के साथ एसोसिएटेड है तो हम उसको क्या बुलाएंगे, स्पोरोफिल्स। फिल्स इज लीफी। फिल्स हमने देखा ना अभी, मेगाफिलस, माइक्रोफिलस, तो लीफी, लीफी स्ट्रक्चर्स है। अगर वो लीफ पे ही प्रेजेंट है और उसके साथ एसोसिएटेड है तो हम उसको क्या बुलाएंगे, स्पोरोफिल्स। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इन सम केसेस सच एज सिलेंजिनेला स्पोरोफाइट में फॉर्म द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, उसको बुलाते हैं हम स्टॉर्बिला और कोर। ये देखो जो स्पोरोफिल्स है ना, लाइक स्पोरोफाइट है इसकी, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मतलब ऐसे ऊपर है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये इसके ऊपर ही, तो इसको बुलाते हैं हम लोग स्टॉर्बिला और कोन। इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या होने वाला है, स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट में फॉर्म द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने वाले, स्पोर्स प्रोड्यूस होने वाले। ये जो स्टॉर्बिला और कोन है उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होने वाले हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होने वाले। देखो ये स्पोर्स की लिए हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो मैंने हाईलाइट करके रखे, उतने ही एनसीईआरटी में बाजू में लिख कर रखो। जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे,
हाँ, अब ये टेरेस्ट्रियल है तो लैंड पे या लाइक लाइक सरफेस पे जर्मिनेट हो सकते हैं, उनको लाइक वाटर में ही होना है, इसकी जरूरत नहीं। तो ये कैसे होते हैं? लाइक यूजुअली दे आर स्मॉल, रिड्यूस्ड इन द साइज, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोफाइट वाज डिपेंडेंट ऑन द जर्मी लाइक गैमेटोफाइट, याद है? उसकी पैरासाइट थी, यहाँ पे फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, मतलब ही फोटोसिंथेटिक है। इंडिपेंडेंट है उसका ही मतलब क्या बना? ये बट ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक है। मल्टी सेल्यूलर होगी, नॉन वेस्कुलर है, स्पोरोफाइट के पास वेसल्स या कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, बट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कन्वर्ट होगी आगे। हाँ, पोस्ट जर्मिनेशन होके उनमें उनके पास बनेंगे क्या? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। दिस थैलॉइड गैमेटोफाइट, थैलॉइड थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा पहला, उसको उसको एक टर्म दी है, उसको बुलाते हैं प्रोथैलस, प्रिमिटिव थैलस बुलाएंगे उसको, क्या बुलाएंगे? एंड दे ग्रो, ये प्रोथैलस क्या होगा? दैट विल ग्रो ऑन द कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। अब देखो आपको ना एक स्टेटमेंट में ठीक है, मैं जब हम स्टडी पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, ये जो तो प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए या गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, कैसी है? कूल चाहिए, बहुत हॉट टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करेंगे, डैम्प चाहिए जहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, शेडी भी चाहिए, सनी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड टू द सर्टन जोग्राफिकल एरिया, पूरी दुनिया भर में फैले नहीं है, ये इसका मतलब है। मैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स बताता हूं ना, वो है व्हाई टेरिडोफाइट्स आर नॉट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Assertion. Reason: because they require cool, damp, shady places for the growth, as well as they require water for the fertilization. ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इनकी, इसलिए वो फैल नहीं पाते, लिमिटेड जगह पे है। देखो इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स है, मैं लिख कर ही दे देता हूं आप लोगों को। इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं टेरिडोफाइट्स के, बट ऑब्वियसली कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर। जो सेक्स ऑर्गन्स मतलब ही क्या है इसका? दैट इज गोइंग टू फॉर्म द गैमिट्स, मल्टी सेल्यूलर है एंड जैकेटेड भी है, मतलब उनके ऊपर कवर है। हमने इसका एक फॉर्म ब्रायोफाइट्स में देखा था, जो जहां पे मैंने मार्टिनशिया का आपको स्पोरोफाइट दिखाया था। हाँ, इनमें स्पर्म्स और मेल गैमिट, स्पर्म्स और इन्हीं को हम बुलाएंगे मेल गैमिट। दीज मेल गैमिट्स आर मोटाइल, फ्लैजेलेटेड है, बट ऑब्वियसली ये क्या बन जाएंगे? मोटाइल। इस साल ये पेपर में क्वेश्चन था इस पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक पे। स्पर्म है वो क्या है? फ्लैजेलेटेड है, दैट मीन्स दे आर मोटाइल। हाँ, दे रिक्वायर देयरफॉर, लाइक मोटाइल है तो दे स्विम, देयरफॉर दे स्विम टूवर्ड्स आर्किगोनिया। आर्किगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा ये, हमने ऑलरेडी ब्रायोफाइट में देखा हुआ है, सिमिलर ही है इसके। अब देखो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम लोग उसकी लाइफ साइकिल लेंगे, तब वापस बताऊंगा। दे शो द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, इनके केस में एम्ब्रियो बनेगा। जैसे ब्रायोफाइट को हमने बुलाया था ना फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, तो उसके बाद सब में एम्ब्रियो बनना ही है, तो इनमें भी एम्ब्रियो बनता ही है। अब इसमें ना जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, सिमिलर इन साइज बनाते हैं स्पोर्स, बट देर आर सर्टन टेरिडोफाइट्स विच कुड बी हेट्रोस्पोरस, लाइक सच एज साल्विनिया है, लाइक सेलेंजिनेला है। ये जो टेरिडोफाइट्स है साल्विनिया एंड सेलेंजिनेला, दोज आर हेट्रोस्पोरस। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, स्पोर्स आर सेम आइडेंटिकल, हेट्रो डिफरेंट है। अब ये जब हेट्रो होते तो होता क्या है हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन मेरे को मैंने डायरेक्टली आपको फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, यही आपको टेक्स्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पर एक ये लाइक हम पिक्चर मेमोरी बोलते हैं जो जनरली ज्यादा अच्छी होती है ह्यूमन की, तो आपको ये पिक्चर फॉर्म में ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो हेट्रोस्पोर्स है, हेट्रोस्पोर्स में बट ऑब्वियसली क्या होगा? मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स।
मेगास्पोरस एंड माइक्रोस्पोरस, ऐसे दो कंडीशन बनेंगे, मेगा लार्ज। बट ऑब्वियसली मेगा स्पोरस दे विल गिव राइज टू द फीमेल गैमेटोफाइट, किसको देंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के, उसके ऊपर बट ऑब्वियसली क्या होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगी, फीमेल सेक्स ऑर्गन दे विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, एक सेल बनाएंगे बस, बट ऑब्वियसली उसके बाद देखो माइक्रोस्पोरस जो होंगे उनमें मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा, उसमें मेल गैमेटोफाइट होगा, हाँ, और लाइक दे विल बेयर द मेल सेक्स ऑर्गन्स विच विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट विच आर नथिंग बट द स्पर्म्स, जिसको अभी हमने बोला था, स्पर्म्स बोला था। नाउ मैंने बीच में आप लोगों को बताया कि दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सो ये जो मेल गैमेट्स बने हैं थ्रू द वाटर दे विल ट्रेवल टूवर्ड्स द आर्किगोनिया, दे स्विम टूवर्ड्स द आर्किगोनिया, हमने लास्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, अगर आपको याद नहीं तो एक बार यहाँ पे देखो, दे स्विम टूवर्ड्स द आर्किगोनिया थ्रू वाटर, तो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए इनको भी पानी की जरूरत है, हाँ, यहाँ पे जाएंगे, वहां पे फीमेल गैमेट का फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बोलेगा। अभी तो मैंने लिखा था एम्ब्रियोनिक स्टेज इज प्रेजेंट, क्योंकि हमने क्या देखा है, ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। देखो कितनी बार हम लोग सेम चीज रिवाइज भी कर रहे हैं, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं इतनी बार। हाँ, आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखो अब इनकी ना रिप्रोडक्टिव साइकिल हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो हम पढ़ेंगे, लाइक लेट्स बिगिन दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल विद द स्पोरोफाइट स्टेज। पहली स्टेज हम कंसिडर करेंगे स्पोरोफाइट। तो आप बताओ मुझे कि स्पोरोफाइट स्टेज बुला रहा हूं मैं, तो व्हाट शुड बी द प्लॉइडी, प्लॉइडी क्या होगी इसकी, हाँ स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड डोमिनेंट फेज है, बराबर, वेरी गुड, ये डिप्लॉइड है। तो ये स्पोरोफाइट दैट विल गिव राइज टू द स्पोरोफिल्स, ये क्या बनाएगा, स्पोरोफिल्स, हाँ लीफ। अब इसके केस में ये कॉम्पैक्ट बन गए तो हमने उसको कोन्स या स्टॉर्बिलाई भी बुलाया ना, याद है, अभी तो बोला था, ये स्टॉर्बिलाई बन जाएगी। बट ऑब्वियसली स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल्स बन रही है, तो मतलब बन रही है मतलब व्हेन द स्पोरोफाइटिक कंडीशन ऑफ स्पोरेंजियम आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, उसको हमने स्पोरोफिल। अगर वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में तो उसको कोन या स्टॉर्बिलाई बुलाते हैं। बट ऑब्वियसली इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। अब देखो दिस स्पोरोफिल विल बेयर द स्पोरेंजिया, व्हाट इट विल हैव, स्पोरेंजिया होगा उसके पास। व्हाट विल बी द प्लॉइडी, बट ऑब्वियसली अभी भी ये 2n ही है। स्पोरेंजिया विल हैव 4 मदर सेल्स, 4 मदर सेल्स होगी उसमें। अब ये 4 मदर सेल्स की प्लॉइडी भी क्या होगी, 2n। देखो मैं क्यों बता रहा हूं, इस साल शायद क्वेश्चन था इस पे, आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पूरे डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल पे, हाँ, लाइक आप आमस एकेडमी के चैनल पे चले जाओ तो आप लोगों को इस साल के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए नीट के, पिछले 2-3 साल के किए हुए, तो आपको पीवाईक्यू में इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखो इसकी प्लॉइडी क्या है, स्पोर मदर सेल्स की 2n है। अब स्पोर मदर सेल्स विल अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस। अब कभी भी किसी भी डिप्लॉइड सेल का मियोसिस होता है तो उससे बनते क्या है, हैप्लॉइड सेल। इन्हीं हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बुलाते हैं, स्पोर्स। नाउ दिस विल बी द हैप्लॉइड, मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड। अब देखो हमने स्पोर्स के कैरेक्टरिस्टिक दिखे थे, अपॉन जर्मिनेशन दे गिव राइज टू द गैमेटोफाइट, और उसी गैमेटोफाइट को हमने क्या बोला था, प्रोथैलस। बराबर है, आप लोगों को याद आ रहा है। देखो ये दे स्पोर्स विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द, इसमें क्या होगा उनका, जर्मिनेशन होगा। ये क्या होगा, जर्मिनेशन, स्पोर्स का क्या होगा, जर्मिनेशन। हमने स्पोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, अपॉन जर्मिनेशन इट इज इंडिपेंडेंट, हाँ, लाइक देखा हुआ है मल्टी सेल्यूलर, देखा है ना स्पोर्स का। जर्मिनेशन के बाद क्या बनेगा, दैट विल फॉर्म द स्पेशल स्ट्रक्चर, इसको बुलाएंगे हम प्रोथैलस। और इसी प्रोथैलस को, दैट इज इट्स गैमेटोफाइट स्टेज है, बराबर है ना, इसके थैलॉइड स्टेज है, गैमेटोफाइट स्टेज है, इसको हमने प्रोथैलस बोला है। मैं यहाँ पे इस प्रोथैलस के एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख कर रखता हूँ,
ये इसका कंटिन्यूएशन नहीं है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, कंटिन्यू हम येलो कलर से कर रहे हैं, आगे जाएंगे। 2000 मल्टी सेल्यूलर, प्रोथैलस इज मल्टी सेल्यूलर। ये मैं जो व्हाइट में लिख रहा हूँ वो प्रोथैलस के कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो वापस सब कुछ पढ़ने की जगह पे एक ये फ्लो चार्ट देख लो या ये डायग्राम देख लो, आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो जाएगी। इंडिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ये मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिक है। हाँ, मल्टी सेल्यूलर है, इंडिपेंडेंट है। इसी का मतलब हम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए, इट इज फोटोसिंथेटिक। कल अगर मैंने आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में डाल दिया प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट इज फोटोसिंथेटिक, करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो इस प्रोथैलस के पास दो स्ट्रक्चर्स होंगे। इट विल हैव द लाइक एंथेरिडिया, इट हैज द प्रोथैलस और इट डेवलप एंड द आर्किगोनिया। अब आप लोगों को ये तो, अब जब ब्रायोफाइट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये रियलाइज हो गया है ना, ये मेल स्ट्रक्चर बनेगा एंथेरिडिया और द लाइक फीमेल स्ट्रक्चर बनेगा बट ऑब्वियसली आर्किगोनिया। सो आर्किगोनिया में क्या बनेगा आगे जाकर, बट ऑब्वियसली एग्स। Archegonia will form the egg and it is haploid. Eggs are always haploid. And Antheridia, they will produce the एंथेरोजोइड। में बाजू इसलिए हट रहा हूं कि आपको देखने के लिए और लिखने के लिए टाइम मिल जाए। एंथेरोजॉइड, बट ऑब्वियसली दीज आर स्पर्म्स ना, तो दे विल बी हैप्लॉइड आल्सो। बट ऑब्वियसली ये दोनों एक साथ फ्यूज हो जाएगी तो उनसे क्या बनेगा, क्या बनता है, जाइगोट। एंड जाइगोट इज व्हाट, डिप्लॉइड, बराबर है। और इससे क्या बनेगा आगे जाकर, एम्ब्रियो। एंड एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट। ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। एवरी टाइम द लाइफ साइकिल विल बी लाइक दिस। तो जब कभी भी स्पोरोफाइट बनेगा विच विल हैव द स्पोरोफिल इन द फॉर्म ऑफ आइदर कोन और स्टोरबिला विच विल बेयर द स्पोरेंजिया। Sporangia will consist of spore mother cells. Spore mother cells will undergo the meiosis to form the spores. Spores upon germination they will give rise to the prothallus, which is independent and multicellular, which will have the antheridia and the archegonia. Like prothallus has like antheridia and archegonia. Archegonia will consist of, or it will give rise to the egg, and antheridia will give rise to the antherozoids, that is sperms. इनका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो विल गिव राइज टू द अगेन स्पोरोफाइट। ऐसी इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती रहेगी। ये सब कुछ एनसीईआरटी में है, इतना डिटेल शायद नहीं है आप लोगों को, बट आपको समझने के लिए जरूरी है कैसे चलता है साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, तो ये आप लोग अगर आपको 2 मिनट में दे रहे तो 2 मिनट भी की जरूरत नहीं, शायद 1 मिनट भर में आप ये क्विकली लिख लो आप लोगों को, या स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो। और स्क्रीनशॉट आप मुझे मालूम है बाद में डिलीट हो जाते हैं, तो उससे अच्छा एक बार नोटबुक में कहीं पे तो मेंशन कर लो ताकि आप लोगों को वापस रिवाइज करने में आसानी हो। आगे देखते हैं। लाइक नाउ अब हम इसमें टेरिडोफाइट में लाइक फर्न, फर्न इज वन ऑफ द टेरिडोफाइट, उसके बारे में लाइक देखो ना, गार्डन फर्न होती है। हाँ, हम डेकोरेशन के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट, अभी गणपति का सीजन आ रहा है तो आप बहुत जगह पे उसको डेकोरेशन के लिए यूज करते हो। हाँ, स्टेम इज अंडरग्राउंड इन केस ऑफ फर्न, अंडरग्राउंड राइजोम इन द मोस्ट ऑफ द फर्न। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें एरियल स्टेम दिखाई देता है, एरियल ऊपर स्टेम है। लीव्स आर लार्ज, उनको बुलाते हैं हम प्रॉन्स, अभी भी हम इसको लीव्स की जगह पे प्रॉन्स बुलाते हैं। एंड यंग लीव्स शो द सर्सिनेट टैक्सिस। ये देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज सर्सिनेट टैक्सिस। मतलब क्या, ये आया है और इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब जैसे ये मैच्योर होता जाएगा ना तो यहाँ पे उसका थोड़ा कम बनेगा, उसके बाद ये अल्टीमेटली ओपन हो जाएगा और उसके ऊपर आपको ये फर्न के लीव्स दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे आगे। और यहाँ पे देखोगे तो पूरे मतलब ये कंप्लीटली डेवलप्ड हो गया है ना, तो उसको दोनों साइड पे ऐसे लीव दिखाई देंगे, ऐसे लीव्स है। अब मैंने इतना अप्रोप्रिएट नहीं निकाला है, पर ये कैसे होगा, ये सर्सिनेट टैक्सिस क्या होता है, ये ओपन होते जाता है जैसे मैच्योर होता जाएगा वैसे। हाँ, ये ओपन होता जाएगा और जैसे ये ओपन होगा
वहां पे उसको प्रॉन्स या लीव्स लाइक दिखाई देने लगेंगे। आपके आजू बाजू में दिखाई देगा, देखो अभी सीजन है तो देख लेना, ये आपको दिखाई देगा। फर्न के केस में स्पोरेंजिया अकर ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीव्स, तो ये क्या बनेंगे, स्पोरोफिल्स, बराबर है ना, स्पोरेंजिया कंटेनिंग लीव्स, उनको स्पोरोफिल्स। देखो ये मैंने रियल वाली डायग्राम दी आपको, ये ऐसे दिखते हैं, मैंने ये देखो ये है यहाँ पे, ये स्पोरेंजिया यहाँ पे भी दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, ये देखो सर्सिनेट टैक्सिस है इनिशियल, और यही सर्सिनेट टैक्सिस आगे जाकर उसको ये पूरा लीफ बना है, फ्रॉन डिसेक्शन बोला है उसको कंप्लीटली। अब देखो ये सोरस है, उनको सोरा है, सोरा इज प्लूरल, सोरस इज द सिंगुलर। देखो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सोरस। फर्टाइल लीव्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। फर्टाइल क्यों, क्योंकि उसमें सोराय है, जिनके पास ये सोरा है उनको ही फर्टाइल लीव्स बुलाएंगे, एंड दे आर द स्पोरोफिल्स। अब यहाँ पे देख लो, ये एक इंड्यूसियम करके एक टर्म है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है आप लोगों को, पर वहां पे दिखाई है, मैंने दिखाई है तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ क्विकली। ये सोरस, ये सिंगल सोरस जो है, उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है उसको हम बुलाते हैं इंड्यूसियम। अब फ्लैप लाइक आउटग्रोथ होती है उसकी, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे इसका लीफ देखोगे तो आपको ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो उसको हम बुलाते हैं इंड्यूसियम। एंड उसके अंदर हो गए देखो स्पोरेंजियम या मल्टीपल्स होंगे तो स्पोरेंजिया, एंड दे विल कंसिस्ट ऑफ स्पोर्स। उनके अंदर क्या होगा, स्पोर्स। बहुत बढ़िया डायग्राम है ये, हाँ, आपको समझने के लिए बहुत ही लाइक वेरी इजी डायग्राम है। समझ में आया है आप लोगों को? लेट्स मूव अहेड। जो हमारे पास एनसीईआरटी ने ये सब कुछ दिया हुआ है ना, इसके बारे में हम क्विकली देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको मैं एक बार आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको अगर एनसीईआरटी में भी करवा कर लेना है, देखो लाइक दे आर इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न, हमने अभी फर्न के बारे में पढ़ा हुआ है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, मेनली ऑर्नामेंटल है। दे आर मेडिसिनल इन पर्पज ऑल्सो, सॉइल बाइंडर्स करके भी यूज करते हैं, बट ऑर्नामेंटल सबसे ज्यादा है। लाइक दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, अभी हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है। हाँ, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल है। ब्रायोफाइट, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइटिक, बट ये देखो ये डिफरेंस के लिए दिया है। ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट, बट इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोर जर्मिनी और स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, which is differentiated into true root, leaves and stem। देखो इनमें true root, leaves and stem है। देखो sporophyte bear the sporangia that are subtended by the leaf like appendages called as sporophyll। subtended म्हणजे उनके साथ associated है। In case of sporophylls may form the distinct compact structures called as storbilla and cone। मैंने ये ड्रॉ करके भी दिखाया था। In case of Selenginella and Equisetum, इनके केस में कोन्स दिखाई देते हैं, हम लोग इनसाइड की डायग्राम में। अगला स्टेटमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका मीनिंग आपको जानबूझकर लिख कर दिया है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय द मियोसिस। देखो अब हम लोगों ने पूरी जो लाइफ साइकिल लेके ना, इन्होंने थोड़ा सा जम किया हुआ है यहाँ पे, जो मैं बहुत बार बता रहा हूँ ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइन, तो उसके लिए है। By in the spore mother cells, the spores germinate to give rise to the इनकॉन्स्पिक्यूअस। ये वर्ड बहुत बार आता है और आप लोगों को मतलब नहीं पता होता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। दैट कैन नॉट बी इजिली नोटिस्ड। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या, जो इमीडिएटली दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल नहीं है, वो है बट कैन नॉट बी इजिली नोटिस्ड, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी देखने के लिए उसको। स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर है ये देखो हमें जो इतने एनसीईआरटी में दिए ना उसके एग्जांपल्स दिखाए मैंने। वापस आते, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, इस थैलॉइड गैमेटोफाइट को हम बुलाते हैं प्रोथैल। अब देखो एक एसर्शन रीजन, इस पे मैंने 2-3 बार फोकस किया था कि व्हाई द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट इज नॉट ऑल ओवर द ज्योग्राफिकल रीजन, और व्हाई दे आर restricted to the some narrow region of geography। गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस, ये हमने लिखा हुआ है। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, thus spread of pteridophyte is limited to the restricting narrow geographical region। इसका एसर्शन रीजन में क्वेश्चन बनता है, आप लोगों की गलती ना हो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट अलग तरीके से कर। गैमेटोफाइट विल बेयर द मेल
एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को बुलाएंगे हम एंथेरिडिया, और उसको फीमेल को बुलाएंगे आर्किगोनिया। देखो हमारी ये सब कुछ हमारे वो एक डायग्राम में है। आप उतनी डायग्राम करो, आपको ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है ना आपका हो गया, ऐसे आप समझ सकते हो। Water is required for the transfer of antherizoids. दिखाया था water is important. The male gamete released from the antheridia to mouth of archegonium. जहाँ पे हेट्रोस्पोरस की कंडीशन दिखाई थी, वहां पे मैंने बताया था fusion of male and female egg or with the egg in the archegonium results in the formation of zygote. Zygote produces multicellular well differentiated sporophyte which is dominant phase. zygote से बीच में एम्ब्रियो होगा तो एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट डेवलप होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जंप है, लाइक इट इज इम्प्लाइड कि जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा करके। मेजोरिटी में होमोस्पोरस है, बट लाइक सेलेंजिनेला एंड सैल्विनेला दे प्रोड्यूस द हेटेरोस्पोस, मेगास्पोस एंड माइक्रोस्पोस। हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है, फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विदिन द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। ये देखो, ये प्रिमिटिव है ना, सबसे पहले वाले। हाँ, तो उनमें क्या होता है देखो, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द एम्ब्रियो अकर्स विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जो आर्किगोनियम है ना उसी में ये हो रहा है, एंड इसके वजह से हम उसको बुलाते हैं कि आगे जाकर जब इवोल्यूशन हुआ तो आगे हम लोगों को सीड्स दिखाई देने लगे, आगे के प्लांट्स में हम लोगों को सीड्स दिखाई देने लगे, बिकॉज दिस वाज द प्रिकर्सर फॉर दिस। अब एग्जांपल से देखो, फिलोप्सिडा का एग्जांपल है लाइक सिलोटम, और द लाइक लाइकोप्सिडा, सेलेंजिनेला, लाइकोपोडियम है। स्पिनॉइड्स का इक्विसेटम है, टेराप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम है। साल्विनिया यहाँ पे एक ऐड करके रखो, विच इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जहाँ पे एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है आपको, तो मैंने वो वहां पे मेंशन करके रखा आपको समझ में आने के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक सब कुछ सबको क्लियर है? आपको अगर हाईलाइट करना है तो मैं थोड़ा सा बाजू हट चुका हूँ, वहां पे हाईलाइट करके रखो। हाँ, या हाईलाइट करते करते आपने शॉर्ट नोट बना कर लिए, वेल एंड गुड। सो हियर वी हैव फिनिश्ड विद द टेरिडोफाइट्स आल्सो। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल फिनिश विद द दिस चैप्टर। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो पूछो, लाइक आई विल आंसर योर डाउट इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच।